तो ये कहानी शुरू होती है अगस्त 2020 से, जब हमारे सीनियर्स फॉरेन में बैठ के और बड़ी बड़ी कंपनीज़ में वर्क करते हुए भी हमारे प्लेसमेंट सेशन लेने आ रहे थे। उस टाइम पे उनके सेशंस लेते हुए मुझे ये तो पता लग गया था कि अगर मैंने अब से डीएसए पढ़नी स्टार्ट नहीं की तो डीयू में आकर भी और 1 साल ड्रॉप लेने के बावजूद भी मेरा कुछ नहीं होने वाला। फिर मैंने ज़्यादा देर ना करते हुए प्लेसमेंट्स की तैयारी स्टार्ट कर दी। जिस लड़के ने आज तक कभी कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक भी क्वेश्चन नहीं किया था, उसके लिए वो स्टार्ट शायद सबसे मुश्किल थी। फिर क्वेश्चंस करते करते मुझे अपनी कोडिंग प्रॉब्लम्स और उन प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस की आदत हो गई। मुझे इतना समझ आ गया था कि सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए कोडिंग करते हुए। पहला कंसिस्टेंसी और दूसरा जो नहीं आता उसे सीखते रहो। फिर एक दिन पीसी इलेक्शंस, पीसी यानी कि प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर, पीसी के इलेक्शंस आते हैं और कोई भी बच्चा पीसी और कंपनी बुलाने की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। सबको सिर्फ यही डर था कि पीसी बने तो प्लेसमेंट में देरी और अपनी तैयारी ढंग से हो नहीं पाएगी। सबको बहुत समझाने के बाद भी कोई नहीं माना, तो मैंने और 2 बच्चों ने सोचा कि वी हैव टू टेक अ स्टैंड। उस टाइम मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया कि बाकी सब लोग तो फिर भी कर लेंगे, तुझे क्या आता है, तूने तो अभी तक स्टार्ट भी नहीं करा, तू कैसे मैनेज करेगा कोडिंग, डेवलपमेंट, रेज्यूमे, प्रैक्टिस, कंपनी बुलानी और यूट्यूब भी तो है। बस एक ही जवाब दिया मेरे दिमाग में, देखी जाएगी, हो जाएगा। लेकिन उस दिन मैंने ठान ली थी कि कंपनी की लाइन लगा दूंगा डिपार्टमेंट में। प्लेसमेंट के लिए चाहिए था रेज्यूमे, डीएसए, गुड मार्क्स, अच्छे प्रोजेक्ट्स। इनमें से मेरे पास ठीक ठाक मार्क्स के अलावा कुछ भी नहीं था। फिर आगे आने वाले कुछ टाइम में मैंने इन सारी रिक्वायरमेंट्स पे वर्क करना शुरू किया और धीरे धीरे चीज़ें ट्रैक पे भी आने लगी। लेकिन डीएसए एक ऐसी चीज़ है कि जितना प्रैक्टिस करो उतना कम है, और हर एक कंपनी एक नया क्वेश्चन, कुछ नई मुश्किलें। ये प्लेसमेंट प्रोसेस एक डू वाइल लूप की तरह है। डू ब्रैकेट्स में ढेर सारी मेहनत एंड वाइल प्लेसमेंट इज डन। लेकिन हमने भी हार कर दोबारा खड़ा होना सीखा। कुछ रिजेक्शंस के बाद फिर वो दिन आता है जिस दिन आई हैव टू चेंज माई प्रोफाइल फ्रॉम अ स्टूडेंट टू एन अपकमिंग STE इंटर्न। उस दिन रात को 11 बजे रिजल्ट आया और उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। जहाँ इतनी मेहनत की थी वहाँ एक ही पल में आपको पता लगता है कि आप प्लेस हो चुके हो और अब आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ एक टाइम तक मुझे लगता था कि मेरी प्लेसमेंट लगेगी भी या नहीं लगेगी, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा था यार उस टाइम पे, और दूसरे ही पल आई एम प्लेस्ड। ये बोलते हुए भी मुझे अपने BSc का टाइम, अपना ड्रॉप ईयर और DUMC के वो सारे पल याद आ रहे हैं। तो यार अब मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी प्लेसमेंट कहाँ पर हुई है। मेरी प्लेसमेंट हुई है, किसी की लाइफ का पेटीएम बनो, पेटीएम करो। तो यार इस वीडियो के बाद कोई मुझसे एक क्वेश्चन ना पूछे, जो कि है पेटीएम IPO। इस कहानी में और बहुत से ऐसे पन्ने हैं जो आगे आने वाली YouTube जर्नी में मैं पढ़ूंगा। सो स्टे ट्यून्ड।